हेलो एवरीवन। सो बिना टाइम वेस्ट किए कौन है क्या है ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हाईलाइटेड टॉपिक अभी का, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। हाईलाइटेड क्यों भाई, क्यों नहीं होगा जब ट्विटर पे इतने दिन से नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ट्रेंड कर रहा था। 3-3 लाख 4-4 लाख तक ट्वीट गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर कि पोस्टपोन राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, तो हाईलाइटेड तो है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इससे अवेयर नहीं होगा। ओके वेट, आप सभी सोच रहे हो कि मैंने मास्क क्यों पहना है, कमाल करते हो। अच्छा ये बताओ, आपकी गवर्नमेंट ने देखा है, आपकी गवर्नमेंट ने नया लॉजिक दिया है कि जब कम लोग होते हैं ना तो कोरोना ज्यादा फैलता है। कैसे? जब रीट में 25 लाख लोग एग्जाम देंगे एक ही दिन, तो उस दिन कोरोना नहीं होने वाला है, समझ रहे हो आप। आरएस का एग्जाम अब एक दिन हो गया, उस दिन कोरोना नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जब 50% बच्चे तो देने ही नहीं जा रहे हैं, 4 से 5 लाख मुश्किल से होने वाले हैं, कम लोग है ना, तो उस दिन कोरोना ज्यादा फैलेगा, समझ रहे हो आप। इसलिए 3 दिन। तो आप ये देखो कि जब कम लोग होते हैं ना, आपकी गवर्नमेंट का लॉजिक है, जब कम लोग होते हैं तो कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए एग्जाम 3 दिन हो रहा। इसलिए मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे अकेले यहाँ बैठे ज्यादा खतरा है कोरोना का, इसलिए मैंने अकेले में भी मास्क लगाया। ओके, ये तो हुआ आपकी लॉजिक जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है। सेकेंड थिंग कि जब अभी कल परसों ही 2 दिन पहले ही सचिन पायलट जी का बर्थडे था, तब इतनी बड़ी रैली हुई है, इतना धूम धड़ाका हो रहा था रोडों पे, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, इतनी गैदरिंग वहां थी, तो वहां कोरोना कहाँ गया था? अच्छा, बर्थडे पार्टी में गया था। ओके, वो तो बर्थडे पार्टी कर रहा था। जब जैसे ही अनाउंस हुआ, करणी सेना ने हमारा सपोर्ट करने के लिए बोला, ठीक है, तो उस टाइम जस्ट कोरोना आ गया, ठीक है, पार्टी खत्म हो चुकी थी ना कोरोना की, वो आ गया कि अब कोरोना आ गया, अब मैं सबको हो जाऊंगा। ग्रेट। यहाँ पर क्यों? क्योंकि भाई जो पार्टी हो रही थी बर्थडे की, उसमें जितने लोग इकट्ठा हुए वो तो कम थे, क्योंकि रोड जाम हो चुके थे, इतनी भीड़ वो कम थे ना, और करणी सेना के साथ यहाँ पे लोग ज्यादा आ रहे, ऐसा है। या कुछ भी, अगर आप हो तो आप अपनी बातों पे स्टैंड तो करो, एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग तो दो। आप लॉजिक, आप कोर्ट तक में यही लॉजिक दे रहे हो कि 3 दिन करवा रहे कोरोना है, रीट में 25 लाख में कोरोना कहाँ जाएगा? आप बोल रहे हो आपने सेंटर्स दिए 700-800 किलोमीटर दूर, ठीक है, आप बोलते हो कि चीटिंग वगैरह होती, राइट, ठीक है, चीटिंग होती। आप ये बताओ, फिर आप कोरोना भी रोकना चाहते हो, आप चीटिंग भी रोकना चाहते हो, चीटिंग हो रही है, आप जस्टिस करना चाहते हो तो एक दिन एग्जाम करवाओ ना। 2018 की एलडीसी वाली वैकेंसी हमें पता है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हम बाहर हुए थे, ये लोग नहीं समझ सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये, हमने कितने घसीटे मारे थे, ठीक है, रीट लगाई, सब कुछ किया, प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अल्टीमेटली बाहर हुए थे, ठीक है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस की वजह से, अदरवाइज इतने वीक तो हम भी नहीं थे। नेक्स्ट थिंग, और वो लटकी रही थी, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला था, और उसमें तो पेपर भी 1 महीने बाद हुआ था, तब भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं थी। 3 दिन होते ना, आप बोलते हो 3 दिन में क्या हो जाएगा? पहले दिन वाला जो पेपर दे के आएगा ना, 2 दिन को उसको 2 दिन में उस टाइप का करंट अफेयर वैसे प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। और हाँ, आप बोलते हो कि हमारे पास दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो कि लोग सपोर्ट करने आते हैं, कोचिंग्स वाले भी बोल रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट लीडर हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारे पास ना दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो कि ये बोल रहे हैं कि एग्जाम होना भी चाहिए और एग्जाम नहीं भी होना चाहिए। ओके फाइन, आपकी बात मान ली। तो यहाँ पर जो चीजें है ना, वर्क करती मेजोरिटी बेसिस पे, ठीक है। आप कभी भी माइनॉरिटी के साथ नहीं जाते हो कि यहाँ पर कम लोग हैं तो हम इनके साथ वर्क करेंगे, आप हमेशा मेजोरिटी के साथ वर्क करते हो। जब हर जगह के पॉल में, आपको हर जगह जहां भी पॉल करवाया होगा, 90% लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, तो आप उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने, कोचिंग वालों आप सभी के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने आप सभी को बनाया है, ठीक है, उस मुकाम तक पहुंचाया, आप स्टूडेंट से हो, ठीक है ना, स्टूडेंट आपसे नहीं है, याद रखना, ठीक है। आप उस जगह, क्योंकि उनको तो कोई और भी आ सकता था, लेकिन आप उस पोजीशन में आज स्टूडेंट की वजह से हो, ठीक है, वो आप में इतना विश्वास रखते हैं, आज वो टाइम है आपको साथ देने का। तो आप क्या बोलते हो कि स्टूडेंट हम किस किस को जाए, हम बीच में फंस चुके हैं। यहाँ 50-50 भी होता ना रेशियो, तो हम लोग मतलब एग्री करते कि आप सही बोल रहे हो। 90% 90-10 का रेशियो है यहाँ पे, 90% चाहते हैं पोस्टपोन हो, 10% तो वही आगे जिनकी पहले से लिस्ट तैयार है, उन 10% के साथ आप जा रहे हो जिनकी पहले से लिस्ट तैयार है। बहुत सही, कमाल करते हो।
मतलब कि हर जगह 90% चाहते कि एग्जाम नहीं हो, और आप भी उन्हीं के साथ हो कि हमें तो कॉल करके बोल रहे हैं कि होना चाहिए एग्जाम। शर्म करो, थोड़ी सी कर लो। आई नो कि आप लोगों ने सोच लिया है कि आरएस की वैकेंसी आ गई है, हम तो कोर्स बेच लेंगे, उसके बाद ग्राम सेवक की आ गई है, फिर हो जाएगा कांस्टेबल की आ रही है, फिर आगे कहीं फर्स्ट एड वगैरह की आ जाएगी, तो अपनी दुकानें तो बंद होगी नहीं। किसका फ्यूचर खराब होगा? एक स्टूडेंट का। ऐसा ही नहीं बन पाएगा। किसका सपना टूटेगा? एक स्टूडेंट का। आपका क्या बिगड़ेगा? ना तो आपको कुछ बनना है, ना आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपको अपनी दुकान चलानी। वो आप कैसे भी कल मतलब गुड़ में लपेट के बातें करोगे, बच्चे पिघल जाएंगे, वो आ ही जाएंगे, आपको पता है। तो हम क्यों किसी के दुश्मन बने? हाँ, सही है भाई, सही है। इस दुनिया में कौन सेल्फिश नहीं होता, पर थोड़ी शर्म कर लो। एक गुरु हो आप, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है, बच्चा सबसे ज्यादा आप ही को मानता है, ठीक है। आप अगर स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो आप ये मत सिखाओ। आप बोलते हो ना, एक गुरु सिखाता है कि अन्याय करने से ज्यादा पाप उस इंसान को लगता है जो अन्याय को होते हुए देखता है, ठीक है। ये सिखाया जाता है ना, अन्याय को होते हुए देखने वाला भी एक पापी ही होता है। तो आप बताओ, आप कहां से सही हो? मेजोरिटी के साथ अगर बात करें 90% लोगों की, तो आप जब इलेक्शंस होते हैं, राइट, इलेक्शंस होते हैं, आप हर जगह मेजोरिटी की बात करते हो, ठीक है, हर जगह, ठीक है। यहाँ तो स्पेशल मेजोरिटी सभी को पता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की भी बात की जाए, यहाँ तो उससे भी बड़ी मेजोरिटी है। अब बताओ, किसको इग्नोर कर रहे हो आप? किसको इग्नोर कर रहे हो, ये बताओ एक बार। स्पेशल मेजोरिटी की बात तो अलग हो जाती है, वो तो 2/3 ही हुई है, ठीक है। यहाँ तो इससे भी ज्यादा है। और हाँ, इलेक्शंस में हम आपके इलेक्शंस में जीतता कौन? पॉलिटिशियंस, आप लोग, आपसे पूछती हूँ, इलेक्शंस है उसमें जीतता कौन है? जिसको मेजोरिटी में वोट मिलते हैं। आपने तो कभी ये नहीं कहा, या फिर बाकी लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा कि जिसके पास कम वोट है उसको जिता दो, उस बार इसको बना लेते हैं चेयरमैन वगैरह कहीं का, जो भी है, एमएलए एमपी जो भी बनते किसी भी इलेक्शन में। आपने तो कभी नहीं बोला कि जिसको सिर्फ 10% वोट मिले उसकी बात मानी जाएगी, उसको बनाया जाएगा। क्यों भाई? तो फिर सिर्फ 10% के लिए एग्जाम क्यों करवाया जा रहा है, ये बताओ। और राहुल गांधी जी सर, आप तो ग्रेट हो, आप कर रहे हो प्रोटेस्ट नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, आपको अगर स्टूडेंट का इतना भला चल रहा दिख रहा है, तो ट्रेंड तो हम भी कर रहे थे ऐसा ही वाले, वो क्यों नहीं दिखा आपको? हाँ, आप स्टूडेंट के हित में बोल रहे हो ना, हमारा तो बहुत फेयर है, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हम तो बोल रहे हैं एग्जाम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन ले लो। आप इतना ही बोल देते, क्यों नहीं बोले? आप स्टूडेंट का कोई भला नहीं चाहते हो, आप किसका विरोध कर रहे हो? वहां पर सेंट्रल में जो केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी की, आप अल्टीमेटली आप तो उसको अपोज कर रहे हो। आप अगर कांग्रेस के हो, आप स्टूडेंट का भला चाहते हो, तो आप करते राजस्थान के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए ट्वीट। बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो कि राजस्थान के बाहर गए हैं, ठीक है। एक आईसीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, हेड्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। देन सेकंड आप बोल सकते हो अभिनय सर, ठीक है, उन्होंने भी इसके बारे में बोला। लेकिन आप लोग कहाँ हो? आप तो सेल्फिश हो राजस्थान वालों, शर्म कर लो। सारे सबको दिख रहा है यहाँ पर जो होने वाला है, जो हो रहा है वो गलत है, ठीक है। हम लोग गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स, ठीक है ना, हो जाएंगी पास। बोलते हैं कि बस एक पेपर क्लियर करना होता है, क्वालिफाई तो करना होता है, गर्ल्स का निकल जाए। यार सोचो उन लोगों के साथ जाके कैसे कर लें जो करप्टेड है पहले से, ठीक है, जो करप्शन करके वहां पर उस फील्ड में आएंगे। इतना करप्शन तो देख ही नहीं पाएंगे। क्या मतलब है ऐसी जॉब का? जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट रह जाए, ऐसे लोग लग जाए, नहीं चाहिए, ठीक है। और हाँ, दिल से आत्मा तो आप सबकी भी जानती है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी आप खुश हो, आप देख सकते हो उन लोगों के साथ गलत होते हुए, तो थोड़ी शर्म करो, ठीक है। एक बार बैठना, जो भी टीचर्स हैं बोलते हो स्टूडेंट को, आप ट्विटर पे ट्वीट करते हो सिर्फ स्टूडेंट को फेक अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। क्या आपने किसी भी पर्सन को टैग किया? उसमें टैग किया? क्या आपने खुल के आके बोला? सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले जाते हो। अरे थोड़ी शर्म करो, इतनी फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अब आपका नंबर, जो बोल रहे हैं ना कब से आ जाओ, एक वो सुमित शर्मा भैया, ठीक है, सुमित शर्मा, इतने दिन से वो बंदा जयपुर में रहा, कितनी रिक्वेस्ट की, आ जाओ, चले जाते ना, चले जाते तो अभी तक पोस्टपोन हो चुका होता। अब बोल रहे हैं आ जाओ, अब भी नहीं गए हो, कब जाओगे? हाँ, एग्जाम आप अपने हिस्से का एग्जाम तो आप खुद ही देने जाओगे, तो अपने हिस्से की हक की लड़ाई भी तो आप ही लड़ोगे, वो तो आपको ही लड़ना। और हाँ, ग्रुप में मैंने देखा कि एक बंदे ने बोला
कि कौन अपनी बहनों को आंदोलन में उतारेगा, मत उतारो, सही बात कर रहे हो, मत उतारो आंदोलन के लिए, इन सब चीजों के लिए मत लाओ। फिर आप बात ही क्यों करते हो जेंडर इक्वालिटी की? लड़कियां बोले, लड़कियां, उन लड़कियों की जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रही हैं, पता है ना क्या चीज होती है? पावर। जो लड़की सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रही है वो इन सब चीजों के लिए नहीं आ सकती है। तुम इन चीजों से डर रहे हो तो आप क्या लायक हो सच में? एक बार सोच के देखना। पता है सच के लिए बोलना जरूरी होता है, ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं होता। बाकी लोग पता है शेम फील कर रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट में क्यों जाए, बाकी लोग हमें कहीं देखेंगे, हमारी वीडियो में या कहीं फोटो आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग बोलेंगे पढ़ते लिखते तो है नहीं। अरे भाई सही के लिए तो स्टैंड ले सकते हो ना, ठीक है, सही के लिए तो बोल सकते हो ना। अब सही के लिए बोलना भी शर्म वाली बात हो गई है तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, लिटरली कोई भी नहीं समझा सकता है, और आपको कोई जिता भी नहीं सकता क्योंकि आप अपने मन से हार चुके हो, ठीक है। अपने हिस्से का एग्जाम खुद देने जाओगे ना तो अपने हिस्से की लड़ाई भी खुद लड़ना सीखो। कभी ये तो नहीं बोलते कि इसने खाना खा लिया तो मेरा हो गया भाई, इसके जाने से मेरा काम चल जाएगा, तो भाई बाकी चीजों में तो नहीं होता। हर ग्रुप में इतने लोग हैं, हर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो खुद घर पे बैठे, वो बोल रहे अरे यार आ जाओ यार, शर्म कर ले, तो खुद भी घर पे ही बैठ के मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी शर्म करो। और गर्ल्स, आप मैं मानती हूं अगर आप अदर फील्ड के लिए होते समझ में आता, लेकिन आप जिस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप जिस फील्ड में एग्जाम देने जा रहे हो, आप पोल कर रहे हो, ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हो, तो फिर आप में इतने गट्स भी होने चाहिए कि आप आगे आओ और अपने लिए स्टैंड करो, ठीक है। और हाँ, रही बात मेरे लिए आप बोल रहे हो कि आप कहाँ हो मैम, ठीक है, मैं भी वही हूं, मैं भी आपको वही मिल जाऊंगी, लेकिन हाँ आओ तो सही, आज अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ आप, तब पता लगेगा, ठीक है। वरना तो वही बात है, कोई किसी के लिए नहीं जाना चाहता, हम तो कर ही लेंगे, फिर वही बात आती है कि हम तो कर ही लेंगे, तो फिर लड़ो, ये तो गई, ठीक है, और दोबारा कभी ऐसा ही आप बनने से रहे। सो इतना सा बोलना था सब कोचिंग वालों से। अगर करना ना, जिन लोगों ने आपको बनाया है, तो आज का टाइम है, सपोर्ट करना हो तो कर लो। और हाँ, बाकी पॉलिटिशियंस, राहुल गांधी वगैरह, तो आप ना बेसिकली बस अपने एक दूसरे गवर्नमेंट को नीचा दिखाने में लग रहे हो। आप किसी के हितैषी हो ही नहीं, ना ही हो सकते हो। होते तो आपका ट्वीट कब का आ चुका होता, आप गहलोत जी से रिक्वेस्ट कर चुके होते और अभी तक एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका होता। सो प्लीज रहने दो छूटे बहाने बनाना। अगर किसी को करना है तो ग्राउंड पे खुद को आना पड़ता है, रणभूमि में आकर लड़ाई या फिर युद्ध खुद से लड़ना होता है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चाहते हो तो आ जाओ, वरना सपने देखना बंद कर दो, कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन है, जिसको फिर लगता है कि अब मैं 2 दिन घर पर बैठ के पढ़ के निकाल लूंगा तो निकाल लो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और बस क्या बोलना था, बोलना ही नहीं है, मतलब इतना कुछ है मन में, तो इतना कुछ भरा हुआ ना कि पर छोड़ो, समझ में आ जाएगा तो इतना ही आ जाएगा, अदरवाइज लेक्चर तो था ही सही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।